हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल ट्राइब एजुकेशन पर। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आज जो है हम उसी को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को देखेंगे। पास्ट परफेक्ट नाम से ही दिख रहा है कि ये एक्शन जो है पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। मतलब हिंदी में अगर लिखना चाहें तो इसको हम लिखते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल मतलब कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण भूतकाल। ये काम जो है, ये एक्शन इस कैटेगरी के अंदर आने वाले जो भी सेंटेंसेस होंगे तो उसमें यही दिखेगा कि काम जो था वो पास्ट के अंदर ही पूरा हो चुका था। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन मीन्स जो पहचान होगी वो होगी कि हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसा ही होता है। इसको बनाने का जो रूल होगा वो काफी आसान है। काफी आसान इसलिए कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है और सब्जेक्ट के बाद जो है हमें हैड का यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट को रखना है। यहाँ पर कोई इस तरह का चक्कर भी नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा तो क्या लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, हमें जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का यूज करना है। क्यों? क्योंकि जो हैज है, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में लगाया था हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तो हैज की भी पास्ट फॉर्म हैड होती है और हैव की भी पास्ट फॉर्म हैड होती है। तो हम इसी स्ट्रक्चर से इसको बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हैड का यूज होगा, हैड के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं और फिर देखते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाएंगे कैसे। पहला एग्जांपल है, मैं खाना खा चुका था। मतलब खाने का काम जो था वो पास्ट में पूरा हो चुका था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप फिर से सब्जेक्ट यानी कि यहाँ जो मैं है उसकी इंग्लिश लिखिए आई के जस्ट बाद जो है हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे हैड, आई हैड, और खाने की जो इंग्लिश होगी वो ईट होगी और ईट की थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन, तो हम ईटन लिखेंगे, आई हैड ईटन। और क्या खा चुका था? फूड, ये लिखिए, दैट मीन्स आई हैड ईटन फूड। मैंने पीछे बताया था प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कि टेंस, परफेक्ट टेंस चाहे किसी भी टेंस का क्यों ना हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, इनके अंदर जो है हमेशा V3 का ही यूज होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही। ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हमने बनाया आई हैड ईटन फूड। नेक्स्ट है, वह अपने घर जा चुका था। तो हम इसको बनाएंगे ही, फिर डालेंगे ही के साथ हैड, ही हैड, जा चुका था तो गो की थर्ड फॉर्म होगी गोन, अपने घर, और इसकी इंग्लिश हो जाएगी हिज होम। दैट मीन्स ही हैड गोन होम। होम के पहले आपको टू नहीं लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे टू लगाना ही है तो आप होम के बदले हाउस का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम क्रिकेट खेल चुके थे। तो देखिए इसको हम बनाएंगे यू हैड, और खेलने की इंग्लिश में प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और क्या खेल चुके थे? क्रिकेट, तो हम क्रिकेट डाल देंगे। तो दैट मीन्स ही हैड प्लेड क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, इन पास्ट टेंस को हम देखते हैं, कुछ पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कुछ और एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सेंटेंस है कि तब तक वह अपने घर पहुंच चुका था। गौर कीजिए,
क्या करना है, फिर आप पहले सब्जेक्ट को ही आइडेंटिफाई करके पहले लिखें। ऐसा नहीं कि तब तक की इंग्लिश आप पहले बना लें। हमारा सब्जेक्ट वह है, तो हम लिखेंगे ही घर पहुंच चुका था, तो ये आ जाएगा ही हैड गॉन कहाँ, हिज होम। और फिर तब तक की इंग्लिश आप लिखिए बाय देन, या फिर आप चाहें तो टिल देन का भी यूज कर सकते हैं। तब तक वह अपने घर पहुंच चुका था, दैट मीन्स ही के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया, ही हैड। एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज गॉन हियर, ही हैड गॉन कहाँ, हिज होम। कब तक, तो बाय देन, दैट मीन्स तब तक। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट जो टेंस है, इसका खास तौर पे यूज हम ऐसे सेंटेंस में करते हैं जहां पर एक ही सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस के अंदर दो एक्शंस हो। तो उन एक्शंस में आपको ये ध्यान देना है कि जो एक्शन पहले होगा उसके अंदर पास्ट परफेक्ट का यूज करना है, और जो एक्शन बाद में होगा वहां पर सिंपल पास्ट का यूज करना है। देखिए एग्जाम्पल है, राम के आने से पहले श्याम जा चुका था। तो सेंटेंस तो हमारा एक ही है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर दो एक्शंस हो रहे हैं। एक एक्शन जो है वो है राम का आना, और दूसरा एक्शन है श्याम का जाना। तो क्या करेंगे, क्योंकि श्याम जा चुका था, श्याम के जाने का काम जो है राम के आने से पहले हो चुका था, इसलिए हम इसके साथ जो है पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, और जो एक्शन जो काम बाद में हुआ था उसके साथ जो है हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा, श्याम हैड गॉन। ये बन गया हमारा श्याम जा चुका था, दैट मीन्स श्याम हैड गॉन। अब पहले की इंग्लिश लिखिए, बिफोर राम के आने, तो दैट मीन्स बिफोर राम केम। ये वाला जो पार्ट है इसको हमने सिंपल पास्ट में बनाया है, और ये जो हमारा पार्ट है इसको हमने पास्ट परफेक्ट के अंदर रखा है। क्यों, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस सेंटेंस में श्याम पहले जा चुका था और राम जो है वो बाद में आया। हाँ, तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है कि मेरे बाजार पहुंचने के पहले दुकानें बंद हो चुकी थी। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां भी सेंटेंस जो है हमारा एक ही है, लेकिन एक्शंस दो हुए हैं, काम दो हुए हैं। एक क्या है, मेरा बाजार पहुंचना, और दूसरा है दुकानों का बंद होना। तो चूंकि दुकानें पहले बंद हुई थी इसलिए हम इसके साथ पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, और मैं बाजार बाद में पहुंचा था तो इस वाले पार्ट के साथ जो है हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। तो चलिए पहले इस पार्ट की इंग्लिश कर लेते हैं। दुकानें आप लिखिए, दी शॉप्स बंद हो चुकी थी, तो हैड क्लोज्ड, दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो था दुकानें बंद हो चुकी थी, इनकी इंग्लिश मैंने की द शॉप्स हैड क्लोज्ड। फिर पहले की इंग्लिश लिखिए, बिफोर मेरे बाजार पहुंचने के, बिफोर आई रीच्ड मार्केट। या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं बिफोर आई केम टू मार्केट। रीच्ड के बाद किसी प्रपोजिशन का यूज ना करें। ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वो है, बीए पास करने के बाद वह जीवन में सफल हुआ। आप इस सेंटेंस को भी अगर ध्यान से देखें तो यहां पर दिख रहा है कि इसमें दो एक्शंस हुए हैं, दो काम हुए हैं, एक बीए का पास करना और दूसरा जीवन में सफल होना। तो आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ।
तो ध्यान से अगर देखें तो वो दिख रहा है बीए पास करने के बाद, दैट मीन्स बीए पास करने का काम पहले हुआ और फिर जीवन में सफल होने का काम बाद में हुआ है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम लिखेंगे वह अपने जीवन में सफल हुआ। इसकी इंग्लिश पहले कीजिए, ये बनेगा ही सक्सीडेड इन लाइफ। ये वाला पार्ट सिंपल पास्ट के फॉर्म में बनेगा, तो ही सक्सीडेड इन लाइफ। फिर हम बाद की इंग्लिश करेंगे जो कि आफ्टर होगा, और फिर बीए पास करने, तो दैट मीन्स आफ्टर ही हैड पास्ड द बीए एग्जामिनेशन। आपने ध्यान से देखा है तो आपको दिख रहा होगा कि जो बिफोर वाला हमारा, बिफोर से पहले वाला जो पार्ट था उसमें पास्ट परफेक्ट आया है, और यहां ध्यान से देखें तो आफ्टर के बाद वाले क्लाउज में या सेंटेंस के पार्ट में जो है हमने पास्ट परफेक्ट का यूज किया है। सिमिलरली एक और सेंटेंस देखते हैं कि चोरों के भागने के बाद पुलिस आई। यहां भी दो एक्शन हुआ है, एक चोरों का भागना और दूसरा पुलिस का आना। तो कौन सा एक्शन पहले हुआ? तो चोर पहले भागे और पुलिस बाद में आई, ये सेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर फिर से हम पुलिस के आने के सेंस में सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, और सेंटेंस होगा द पुलिस केम। फिर बाद की इंग्लिश करेंगे जो कि आफ्टर होगा, और फिर चोरों के भागने, दैट मीन्स आफ्टर थीव्स हैड रन अवे। तो इस तरह से हम जो है पास्ट परफेक्ट के टेंसेस को बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट के अंदर जो भी सेंटेंसेस है उनकी इंग्लिश इसी तरीके से हमें करना है। आप कुछ इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं दोस्तों। फिर मैं यही कहूंगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में डालें।